भागते चोर की लंगोटी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोर तो निकल चुका है। वो चाह रहे हैं कि अब ये जो जनता, ये जो युवा है, इस युवाओं को हम अपने घेरे में ले लें, लेकिन ये नहीं जान रहे कि ये वैज्ञानिक सोच वाला युवा कभी भी तुम्हारे इस मनुवादी धार्मिक आडंबरों के चक्कर में नहीं फंसेगा। जो तुम कहोगे कि भाई कांवड़ लाना बहुत पुण्य का काम है, ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए कोई लाए, लेकिन युवा पीढ़ी को उस दिशा में झोंक देंगे क्यों? अरे अब दुनिया तो, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ रिसर्च फंडिंग ही खत्म कर दी है। छोटे छोटे बच्चे विश्व में कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को डांस करवाया जा रहा है। क्या हो रहा है जी? अजी वो भोले के लिए डांस कर रहे हैं, अजी वो हनुमान जी उड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें अब बच्चे समझ रहे हैं। आप कावड़ की बात कर रही हैं, यूपी में 10 दिन की छुट्टी पे स्कूल छुट्टी कर दिए गए। हाँ, स्कूलों में तो 1.5 लाख में। दिल्ली में जब सड़कों पे उतरते हैं युवा अपनी आवाज को लेकर, इस्तीफे को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, तो उन पे लाठियां चार्ज होती हैं। एक तरफ उन्हें जो कावड़ भरने जा रहे हैं उनके ऊपर फूल मालाएं बरसाई जा रही है। हाँ, फूल माला वो तभी बरसाते हैं जब उनका एजेंडा पूरा होता है, लेकिन जब बच्चे अधिकार मांगते हैं, जब बच्चे अपने लिए लड़ते हैं, जब बच्चे मानवता के लिए आवाज उठाते हैं, जब बच्चे पर्यावरण की बात करते हैं, आदिवासियों के जंगल ना कटे, जब ये बात करते हैं, जब बच्चे ये कहते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए जा रहे हैं, वीबीएस से बिल ऐसा लाया जा रहा है कि 50,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को घटाकर 15,000 कर देंगे। 1.5 लाख स्कूलों पर ऑलरेडी ताले लग चुके हैं। अरे दुनिया का कोई देश बता दीजिए जहां स्कूल खोलने की बजाय बंद हो रहे हैं, जहां यूनिवर्सिटियां खोलने की बजाय ताले लग रहे हैं। क्या है ये? जहां पोस्ट भरने की बजाय कहा जा रहा है कि सरप्लस है। 12 लाख पोस्ट टीचर्स की खाली थी, अब स्कूलों को मर्ज करके कह दिया हमारे पास तो टीचर सरप्लस है। एक तरफ युवा बेरोजगार पैर से पैर मारता घूम रहा है, गोल्ड मेडल लिए, पीएचडी किए और एमएड और बीएड किए, और दूसरी तरफ ये स्कूलों में टीचर नहीं है। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में एक टीचर है, जानते हैं आप? 5-5, 6-6 क्लास एक टीचर पढ़ा रहा है। 1.5 लाख स्कूलों में पीने इसके टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए। कितनी सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर काम करना सरकार का पहला काम था, लेकिन सरकारें हमारी क्या करती हैं? सारी सरकारों की बात है, ये मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रही हूँ। सब डरती हैं कि धर्म की बात अगर करी वोट बैंक खिसक जाएगा। अरे हम कहते हैं धर्म तुम्हारी अच्छी बात है, लेकिन वो धर्म मानवता सिखाए, वो धर्म चिंता करना सिखाए समाज की, वो धर्म केवल नशा करना ना सिखाए। अभी मैं देख रही थी गांजा खरीदा जा रहा है, ये ना सिखाए धर्म। धर्म ये सिखाए कि मानव मात्र के लिए हमें संघर्ष करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने अधिकार के लिए, हमें अपने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक सुंदर समाज बनाना है। हमने किसी भी सरकार को ऐसा करते नहीं देखा। आज ये सरकार है, कल दूसरी आ जाएगी, तब भी क्या शांति हो जाएगी? नहीं, कब तक नहीं होगी? जब तक एक पूंजी पोषक व्यवस्था और एक मानवता पोषक व्यवस्था, जब तक मानव मात्र के कल्याण की व्यवस्था काबिज नहीं होगी, जब तक ये पूरा समाज जागरूक होकर धर्म, जाति और महिला पुरुष और गरीबी और अमीरी के भेदों को दूर करके एक साथ खड़े होकर सुंदर समाज बनाने का प्रयास जब तक नहीं करेगा, तब तक छोटी छोटी बच्चियों को इसी तरह से रेप होते रहेंगे, स्कूलों पर ताले लगते रहेंगे, और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तुम्हारे डंडे बरसते रहेंगे। तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए भाई कि युवा पीढ़ी एकजुट होकर मानव कल्याण की बात करे। आप जानते हैं 1.5 करोड़ पेड़ काटने का ठेका कहाँ पर दिया गया है? जानते हैं? आपको तो खबर भी नहीं होगी। 1.5 करोड़ पेड़ कट रहे हैं अंडमान निकोबार में। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी को लूटने के लिए एयरपोर्ट बनाने हैं, क्योंकि वहां पर पर्यटक स्थल बनाने हैं, क्योंकि वहां पर उनको अपना बिजनेस करना है। अरे सांस कैसे लोगे? अरावली को बचा लिया यहाँ के आंदोलनों ने। आखिरी सवाल, जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी का एक पेज बनता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद एक नया पेज बना है आरक्षण हटाओ। देखिए, ये आरक्षण वारक्षण के मुद्दे उछाल कर केवल युवाओं को भ्रमित करने की बात है। सरकारी नौकरियां ही खत्म है तो आरक्षण का क्या करोगे भाई? क्या करोगे आरक्षण का? है जब 4.5 लाख पोस्ट तो यही की खत्म कर दी है मिनिस्ट्रीज में। ले लो आरक्षण, चाट लो रख के। है, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं क्या आरक्षण के लिए लड़ूं कि मेरे सभी बच्चों के लिए रोजगार के लिए लड़ूं?
क्या मैं इसके लिए लड़ूं कि भाई ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? ब्राह्मणों को सदियों से मिला है, खाया है हम लोगों ने। हम आज ये बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा मिली। और उस समय ये शिक्षा हमारे स्कूलों में ही, प्राइवेट नहीं थे, सरकारी स्कूलों में मिली। तो इस जात धर्म की लड़ाई में कुछ नहीं रखा भाई, आरक्षण की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। पेज कॉकरोच बनाए या दूसरा कोई बनाए, पेजों से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती हैं। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं एकजुट आंदोलन करके, और इस व्यवस्था को ये समझा के कि अगर ये शोषण पर आधारित व्यवस्था है तो जब तक शोषण रहेगा तब तक आंदोलन भी रहेंगे। जिस दिन शोषण खत्म होगा उस दिन हो सकता है कि आंदोलनकारी अपने काम में लगे, लेकिन आप शोषण तो खत्म कर नहीं रहे हैं। आप कहीं पर किसानों पर लाठियां भांज रहे हैं, कहीं छात्रों पे भांज रहे हैं, कहीं पर महिलाओं पर, है ना? अभी वो पहलवान बेटियों का वो आ गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गया। यहाँ पर कितने हमारे साथ कितनी बदतमीजियां हुई, हमें घसीट कर वहां पे बवाना जेल में डाल दिया गया था। हम लोग लड़ेंगे नहीं क्या? बेटियों के लिए नहीं लड़ेंगे? हमारे बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे? वो बेटियां भी तो आरएसएस वालों की भी हैं भैया, बीजेपी वालों की भी हैं, आसमान से नहीं टपकी हैं। सी वोटर का सर्वे आया है, जेन जी की पहली पसंद बन गए हैं मोदी जी। बिल्कुल बने हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पहली और दूसरी पसंद बनने से जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जन समस्याओं का समाधान केवल संघर्ष के जरिए है, और वो संघर्ष की शुरुआत आज युवाओं ने करी है। हमें जैनजी फैनजी का नहीं पता, हमें ये पता है कि हर एक तबका परेशान था और वो परेशानी की अभिव्यक्ति थी। ये किसी कोई कहे विदेशी फंडिंग फलाना ढिकाना, किसान लड़ रहे थे तब भी विदेशी फंडिंग थी, पहलवान लड़ रहे थे तब भी वो कह रहे थे कांग्रेस का आंदोलन है, जब ये सीएनआरसी था तब भी कुवैत और पता नहीं कहां कहां से फंडिंग आ रही है कहा जाता था। लेकिन क्यों नहीं समझते हमारे सत्ता में बैठे ये हमारे महामानव और प्यारे प्यारे ये लोग, ये क्यों नहीं समझते कि जनता जब जब त्रस्त होती है, दुखी होती है, दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लो भाई। मेरा तो सब्जेक्ट इतिहास रहा है, मुझे पता है, मैंने इतिहास पढ़ा है, क्रांतियां पढ़ी हैं कि जब जब जनता त्रस्त होगी दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकती। चाहे वो हिटलर तानाशाह था, चाहे वो अगर पुराणों में जाए तो युधिष्ठिर था, सॉरी दुर्योधन था, कंस था, या कोई और रावण था, तो कोई बचा नहीं सकता। ये इनहेरेंट वीकनेसेस, इनहेरेंट जो पाप इंसान के होते हैं, सत्ता के इनहेरेंट पाप, जो शोषण पर आधारित सत्ता अगर समाज को सांस लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ रही, रोजगार नहीं दे रही, समाज को, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रही, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रही, तो कौन बचाएगा इस व्यवस्था को? कोई नहीं बचा सकता।